हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, फाइनली बिहार सिविल कोड कलर का वैकेंसी जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3325 पोस्ट पर बिहार सिविल कोड कलर का वैकेंसी जारी किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न यानी कि परीक्षा का पैटर्न जो है क्या रहने वाला है इस बार। उसके बाद मैं आपको सिलेबस भी बताऊँगा कि इस बार का जो सिलेबस है 2022 का बिहार सिविल कोड कलर का, ये सिलेबस क्या रहने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको सबसे पहले परीक्षा का पैटर्न और उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं एक नज़र आपको बता देता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है ये 20/9/2022 यानी कि 20 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है। और फॉर्म जो सबमिट करने का लास्ट डेट रखा गया है ये आपका 20/10/2022 रात को 11:59 पर रखा गया। इससे पहले आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। अब आइए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और फ्रेंड्स आपका सिलेबस क्या रहने वाला है इस बारे में इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब कुछ स्पष्ट लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है यह टोटल 3 चरण में लिया जाएगा। 3 चरण होगा। कौन कौन सा? तो पहला जो होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टेज। पहला जो होगा पीटी होगा, यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा आपका, जिसको कि पीटी कहा जाता है। उसके बाद आपका रिटर्न होगा और फिर इंटरव्यू होगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है यानी कि पीटी है, यह कमिटी डिसाइड करेगी कि अगर बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म फिलअप होता है तो आपका पीटी लिया जाएगा। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसका नंबर जो है मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका नंबर मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म फिलअप होगा तो कमेटी बनाया जाएगा और कमेटी डिसाइड करेगी। ठीक है, निश्चित रूप से इसका पीटी होगा ही होगा, क्योंकि भारी मात्रा में इस बार फॉर्म फिलअप होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इस बार फॉर्म फिलअप होगा, तो ये आपका पीटी होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। उसके बाद इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा मेरिट में, और जो लोग पीटी में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको जो है रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट जो होगा ये 90 नंबर का होगा। ठीक है, और रिटन टेस्ट जो होगा ये डिस्क्रिप्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, यानी कि आपको लिखना भी पड़ेगा आंसर और ऑब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि डिस्क्रिप्टिव जो होगा ये किस सब्जेक्ट का होगा और ऑब्जेक्टिव जो होगा किस सब्जेक्ट का होगा। साथ ही साथ बस सिलेबस भी आपको पूरा बताऊंगा। जो पीटी का सिलेबस है उसको भी मैं बता दूंगा कि सिलेबस क्या रहने वाला। हालांकि यहाँ पर उसका नंबर नहीं बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसके सिलेबस के बारे में अभी से ही बता दिया गया है। तो देखिए, पहला हो गया आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट, दूसरा हो गया रिटन टेस्ट जो कि 90 नंबर का होगा, और 10 नंबर का आपका जो तीसरा चरण है इंटरव्यू का है। तो यहाँ पर देखिएगा 90 और 10 100 नंबर। इसी 100 नंबर पर आपका मेरिट जो है बनने वाला है। ठीक है, रिटन टेस्ट पर और इंटरव्यू पर। और यहाँ पर देखिए रिटन का भी नीचे बताया गया है कि इसमें क्वालिफाइंग क्या है और इंटरव्यू का भी क्वालिफाइंग क्या है। दोनों का क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिया गया है। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है, यानी कि जो प्रीलिमिनरी टेस्ट के बाद जो रिटन हो रहा है 90 नंबर का, 90 नंबर में यहाँ ध्यान से देखिएगा, 90 नंबर में 20 नंबर का आपका इंग्लिश होगा। और इंग्लिश में क्या है? तो इंग्लिश लैंग्वेज है और ग्रामर है। और इसमें पूछा जाएगा लेटर राइटिंग, एसे, उसके बाद देखिए कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी पूछा जा रहा है। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि लेटर राइटिंग तो आपका ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकता है। ये जब भी होगा क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव ही होगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हिंदी में उसी प्रकार से हिंदी लैंग्वेज है और ग्रामर है 20 नंबर का। सेम उसी प्रकार से इसमें जो है लेटर राइटिंग है, एसे है, प्रिसाइज है, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब है। तो यहाँ पर आप देखिएगा लेटर राइटिंग भी आपको लिखना ही पड़ेगा, यानी कि हिंदी का और इंग्लिश का, यानी कि हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का जो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। कितने नंबर का? तो 40 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये 15 नंबर का है। तो 40 15 कितना हो गया? 55 हो गया। 55 और 10 कितना हो गया? 65 हो गया। 65 और 10 कितना हो गया? 75 हो गया। 75 और 15 कितना हो गया? 90 हो गया। और 10 नंबर इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 40 नंबर हिंदी इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 15 नंबर का। इसमें क्या रहेगा आपका? तो इसमें रहेगा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। उसके बाद जो साइंस रहेगा वो रहेगा आपका, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगा। उसके बाद देखिए पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी का कुछ यूज किया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स में बिल्कुल आपका सिंपल मैथमेटिक्स होगा, अर्थमेटिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि इसमें जो है आपका बोर्ड मास है, सिंपल कैलकुलेशंस है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम वर्क है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि अर्थमेटिक आपका मैथ का सिलेबस है। और ये बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का मैथ आपसे पूछा जाएगा। RS अग्रवाल का आप लोग जो कंपटीशन वाला मैथ है उसको एक बार जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि रीजनिंग में क्या है, वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग है 10 नंबर का। और देखिए ये आपसे पूछा जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सीटिंग अरेंजमेंट पर, ब्लड रिलेशनशिप पर, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पर, ठीक है, सर्किल में जो बैठा करके पूछा जाता है इस पर पूछा जाएगा। एनालॉगी टेस्ट है, रैंकिंग टेस्ट है, सिलोजिज्म है, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी बहुत ही सिंपल वेन डायग्राम का होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए इस बार जो है बेसिक कंप्यूटर अनिवार्य है, कंप्यूटर नॉलेज भी एसेंशियल लिखा गया है कि आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर लैंग्वेज का नॉलेज। और यहाँ पर देखिए इसको रख भी दिया गया है एग्जाम में, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, टर्मिनोलॉजीज, उसके बाद कंप्यूटर एब्रीविएशन जो होता है ना कि शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है, जैसे CPU का आपसे पूछा जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये आपका इसका एब्रीविएशन है, बेसिक ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट भी पूछा जाएगा, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट ये आप सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, पूरा डिटेल में यहाँ पर इसकी तैयारी कराने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहिए, ये सब हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। आप एक बार सिलेबस समझ लीजिए। उसके बाद देख लीजिएगा बेसिक, यहाँ पर देखिए फंक्शनलिटीज़ है, MS ऑफिस से पूछा जाएगा, एक्सेल से, पावर पॉइंट से प्रश्न पूछा जाएगा, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, इस सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया ये 40% रखा गया, किसमें, रिटन एग्जामिनेशन में। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यहाँ पर ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं कि आप 40% ला दीजिएगा तो आप क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ स्पष्ट कहा गया कि द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स शैल बी डिसाइडेड बाय द कमिटी इन अकॉर्डेंस विथ रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, एग्जिस्टिंग रूल्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसी। बाकायदा कट ऑफ बनेगा इसका कैटेगरी वाइज, कम से कम इतना तो आपको लाना है ताकि आप आपका जो है पेपर चेक हो, आप आगे की प्रोसेस में जाएं, अन्यथा आपको पहले ही बाहर किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अब यहाँ PT जो होने वाला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बारे में स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ पर देखिएगा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, या एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो सबसे पहला वाला एग्ज़ाम है, जिसमें से आपको छांटना होगा, जितने को लेना होगा उतना का लिया जाएगा, शायद 10 गुना को लिया जाए, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होने वाला है। हाँ, सिलेबस इसका वहीं बताया गया है कि सिलेबस जो वहीं रहेगा, सब्जेक्ट जो वहीं है जो कि रिटन एग्जामिनेशन में बताया गया, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, आपका GK और करंट अफेयर बताया गया था, साइंस बताया गया था, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर बताया गया था। तो यही सिलेबस इसमें भी रहेगा, बस यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं बताया गया, नंबर ऑफ़ मार्क्स नहीं बताया गया। ये जब कमेटी बनेगी उस टाइम यह बताया गया, लेकिन सिलेबस आपको पहले से ही इसका बता दिया गया कि जो रिटन का सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाई फॉर एडमिशन इन द मेंस, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई करेंगे इसको दे करके, नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइन द फाइलिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट। मैंने आपको बता ही दिया था कि जो प्रिलिमिनरी होगा उसका आपका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देख लीजिए, हाँ यहाँ पर देखिए इंटरव्यू का मार्क्स ऐड किया जाएगा, मैंने आपको ये सब बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार से तैयारी करिएगा, और बहुत इस बार फॉर्म इसमें फिलअप होने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग फ्रेंड्स आपके दोस्त हैं उनको भी सिलेबस इसका पता चले।